कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर असल सवाल यह है कि सोच को बदला कैसे जाए, क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी अपनी सोच को बदल नहीं पाता। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारी पूरी दुनिया एक विशाल पत्थर को तराश रहा था। लोग हंसते हुए बोले, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? मूर्तिकार ने कुछ नहीं कहा और बस काम करता रहा। कुछ ही हफ्तों बाद उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बन गई और लोग उसकी पूजा करने लगे। तब मूर्तिकार ने कहा, अगर यह पत्थर खुद को तराशने नहीं देता तो यह बस एक साधारण पत्थर ही रहता। जो खुद को बदलने के लिए मेहनत करता है वही दुनिया में चमकता है। असफलता अंत नहीं होती। एक बार एक युवा लड़का बिजनेस शुरू करता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरकार वह एक दिन इतना सफल हो जाता है कि वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगर हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा, अगर चलते रहे तो जीत जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक मेंढक कुएं में गिर गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, तुम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन वह मेंढक कूदता रहा। आखिर में वह बाहर आ गया। तब सबने पूछा, तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दी? उस मेंढक ने कहा, मुझे सुनाई कम देता है। मैं समझा कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो खुद पर विश्वास रखता है वह असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर सफलता पानी है तो सोच बदलनी होगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी होगी। जिंदगी का असली रहस्य। एक बार एक बुजुर्ग संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो बहुत परेशान बैठा था। संत ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतने दुखी क्यों हो? किसान बोला, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगा? संत मुस्कुराए और बोले, अगर एक पेड़ से सारे पत्ते गिर जाएं तो क्या वह मर जाता है? किसान ने कहा, नहीं, बसंत आने पर नए पत्ते आ जाते हैं। संत बोले, तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल फिर से कमाने का मौका मिलेगा। किसान को समझ आ गया कि जिंदगी में हार जीत, सफलता असफलता आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान खुद को हार मान लेता है वही असली हारता है। इंसान अपनी सोच से बड़ा या छोटा बनता है। एक बार एक राजा ने 2 कैदियों को अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर रखा और कहा, तुम दोनों जब चाहो बाहर देख सकते हो। पहला कैदी हर रोज नीचे देखता और सोचता, मैं कैसा बदकिस्मत हूं जो यहां कैद हूं। दूसरा कैदी ऊपर आसमान की ओर देखता और सोचता, वाह, कितने सुंदर तारे हैं, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कुछ समय बाद पहला कैदी पूरी तरह निराश हो गया और बीमार पड़ गया, लेकिन दूसरा कैदी खुश रहा और एक दिन उसे रिहा कर दिया गया। जिंदगी वही होती है जैसी हम उसे देखने का नजरिया रखते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा खुला होता है। एक बार एक छोटे से गांव में 2 लड़के थे। दोनों के हालात एक जैसे थे, गरीबी, मुश्किलें, संघर्ष। लेकिन कुछ सालों बाद एक लड़का बहुत सफल बन गया, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह गया। जब लोगों ने पहले लड़के से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया, तो उसने कहा, मैंने हालात को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में समय लगाया। दूसरे लड़के ने कहा, मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। जो सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता, उससे सच में कुछ नहीं होता। जो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वह सच में कुछ कर दिखाता है। एक चिड़िया की सीख। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डरकर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी। हाथी ने हंसकर कहा, तू इतनी छोटी है, तेरे इस छोटे से पानी से क्या होगा? चिड़िया ने जवाब दिया, शायद कुछ न हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की थी, भागने वालों में नहीं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमेशा आगे बढ़ो,
एक आदमी को तैरना नहीं आता था, फिर भी उसने समुद्र में तैरने की कोशिश की। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार गिरा, डूबा, लेकिन आखिरकार तैरना सीख गया। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा, डर तो था, लेकिन अगर डर के कारण कोशिश ही न करता तो मैं जिंदगी भर नहीं सीख पाता। अगर गिरने से डरोगे तो चलना कैसे सीखोगे? अगर हारने से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे? खुद को कमजोर मत समझो। एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा एक बड़े पत्थर के नीचे से उग रहा था। उसने सोचा, कैसे ये छोटा पौधा इतने भारी पत्थर को चीरकर ऊपर आ गया? फिर उसे समझ आया कि अगर एक नन्हा सा बीज अपनी ताकत से पत्थर को हिला सकता है, तो इंसान अपनी मेहनत और हौसले से किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। जो सोचते हैं कि मुश्किलें उन्हें रोक लेंगी, वे हमेशा रुके ही रहते हैं। जो सोचते हैं कि हर मुश्किल एक नया सबक देती है, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। हौसला रखो, मंजिल खुद करीब आ जाएगी। खुद पर भरोसा रखो। एक गांव में एक साधु रहते थे जो लोगों को प्रेरणा देते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा, हर जगह हार मिलती है। साधु ने उसे एक छोटा बीज दिया और कहा, इसे अपने घर के आंगन में रोप दो और देखो क्या होता है। वह आदमी रोज उस बीज को पानी देता, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गया और सोचा कि यह बीज खराब है, लेकिन साधु ने उसे धैर्य रखने को कहा। कुछ महीनों बाद उस बीज से एक विशाल पेड़ उग आया। तब साधु बोले, जिंदगी भी इसी तरह होती है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे और धैर्य रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बस खुद पर भरोसा मत खोना। हर बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, बस उसे सही समय और धैर्य की जरूरत होती है। संघर्ष ही असली पहचान है। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक तितली अपने खोल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत संघर्ष कर रही थी। राजा ने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हल्के से खोल को चीर दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। लेकिन जैसे ही तितली बाहर आई, वह ठीक से उड़ नहीं पाई और कुछ ही देर में मर गई। राजा हैरान हुआ और एक ज्ञानी व्यक्ति से इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हर तितली को अपने खोल से खुद बाहर निकलने का संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है। आपने उसकी मदद तो की, लेकिन उसकी ताकत छीन ली, इसलिए वह जीवित नहीं रह पाई। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जो बिना संघर्ष के जीना चाहता है, वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सफलता वही पाता है जो आगे बढ़ता रहता है। एक बार एक नौजवान बहुत निराश था। वह एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे एक कहानी सुनाई। एक बार दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। आसपास के अन्य मेंढक बोले, तुम बाहर नहीं निकल सकते, यह नामुमकिन है। पहला मेंढक उनकी बातें सुनकर हार मान गया और बैठ गया, लेकिन दूसरा मेंढक कूदता रहा। धीरे धीरे उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वह बाहर आ गया। सब लोग हैरान थे। बाद में पता चला कि वह मेंढक बहरा था। उसे लगा कि बाकी मेंढक उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम दुनिया की नकारात्मक बातों को अनसुना कर सको और बस मेहनत करते रहो, तो तुम भी सफलता पा सकते हो। जो सुनते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वे सच में हार जाते हैं। जो सुनते हैं कि मैं कर सकता हूं, वे सच में जीत जाते हैं। हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। एक बार एक लड़के ने एक मशहूर गुरु से पूछा, गुरुजी, सफल होने का सबसे बड़ा राज क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी में कूदो। लड़का घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नदी में कूद गया। अचानक गुरु ने उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का छटपटाने लगा और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकला। गुरु ने पूछा, जब तुम डूब रहे थे तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? लड़का बोला, सांस। गुरु बोले,
अगर तुम्हें सफलता पाने की चाह भी इतनी ही तीव्र होगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन डटे रहो। एक बार एक मजदूर बहुत कठिनाई से एक दीवार बना रहा था। लोग हंसकर कह रहे थे, यह दीवार कभी मजबूत नहीं बनेगी। लेकिन मजदूर चुपचाप काम करता रहा। कुछ महीनों बाद वही दीवार इतनी मजबूत बन गई कि वह सालों तक खड़ी रही। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अगर तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर दुनिया कहती है कि तुमसे नहीं होगा तो जवाब दो, देखते रहो, मैं करके दिखाऊंगा। सोच बदलो तो हालात बदलेंगे। कदम बढ़ाओ तो रास्ते खुद बनेंगे। संघर्ष करो तो जीत जरूर मिलेगी। खुद को कमजोर मत समझो। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं दुनिया बदल सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बच्चे को यह बात समझ नहीं आई। कुछ साल बाद वह बच्चा एक नौजवान बना और उसने जीवन में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी आदतें सुधारी, सोच को सकारात्मक बनाया और अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया और कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति बन गया। अब उसे अपने पिता की बात समझ आई कि अगर हम खुद को सुधारें तो हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी दुनिया को बदल सकती हैं। एक राजा की सीख। एक बार एक राजा के पास दो नौजवान आए। पहले ने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। राजा ने दोनों को एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और साल भर तक इसका ध्यान रखो। पहले युवक ने वह बीज लगाया, रोज उसे पानी दिया, देखभाल की और एक साल बाद एक सुंदर पौधा उगाया। दूसरे युवक ने बीज को देखा तक नहीं। जब वे राजा के पास लौटे तो राजा ने पहले युवक से कहा, तुमने मेहनत की, इसलिए तुम्हें परिणाम मिला। यही जीवन का नियम है। फिर राजा ने दूसरे युवक से पूछा, तुमने बीज क्यों नहीं उगाया? उसने कहा, मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। राजा बोले, और यही वजह है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। जो कोशिश ही नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। हार मत मानो। एक दिन एक युवा लड़का जंगल में खो गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक चींटी बार बार एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह गिरती, फिर उठती और फिर चढ़ती। लड़के ने सोचा, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं? उसने हिम्मत जुटाई, सही रास्ता खोजा और आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। सीख। अगर एक छोटी चींटी गिरकर भी हार नहीं मानती तो हम इंसान क्यों हार माने? धैर्य और मेहनत का फल। एक किसान को बहुत धैर्यवान माना जाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? किसान मुस्कुराया और बेटे को खेत में लेकर गया। उसने एक बीज बोया और कहा, इसे हर दिन पानी देना, लेकिन जल्दी मत करना। बेटा रोज उसे देखता, लेकिन हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक उस बीज से अंकुर फूट पड़ा। पिता बोले, देखा, जो काम धीरे धीरे होता है वही सबसे मजबूत होता है। सफलता भी ऐसे ही मिलती है। मेहनत करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। बदलाव अंदर से शुरू होता है। एक संत के पास एक आदमी आया और बोला, गुरुजी, दुनिया बहुत खराब हो गई है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया? आदमी चौंक कर बोला, मैं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। संत बोले, अगर हर व्यक्ति खुद को बदल ले तो दुनिया भी बदल जाएगी। जो दुनिया को बदलना चाहता है उसे सबसे पहले खुद को बदलना होगा। कभी खुद को कम मत समझो। एक बार एक बच्चा पेंटिंग बना रहा था। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, तू पेंटर नहीं बन सकता। बच्चे ने जवाब दिया, अभी मैं सीख रहा हूं। अगर रोज मेहनत करूंगा तो एक दिन दुनिया मेरी पेंटिंग्स को देखेगी। सालों बाद वही बच्चा एक मशहूर चित्रकार बन गया। सीख। अगर लोग तुम पर हंसते हैं
तो हंसने दो। बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। एक दिन वही लोग तालियां बजाएंगे। असफलता सिर्फ एक कदम है। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक खोज पर काम किया, लेकिन 100 बार असफल रहा। लोगों ने कहा, तुम हार मान लो। उसने जवाब दिया, मैंने 100 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। अब मुझे सही तरीका भी मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी खोज पूरी कर ली। सीख, अगर तुम हार मान लोगे तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अगर तुम डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह ये नहीं सोचता कि मैं कल भी उगा था तो आज क्यों उगूं। वह बस चमकता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो रोज खुद को निखारो, रोज एक नया कदम बढ़ाओ। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मेहनत करो, सफलता झुक जाएगी। एक समय की बात है, राजा अशोक अपने महल की सबसे ऊंची बालकनी से नीचे देख रहे थे। राजमहल के सामने बाजार था, जहां लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई व्यापार कर रहा था, कोई भोजन खरीद रहा था, तो कोई लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ था। राजा ने ध्यान दिया कि कुछ लोग हर रोज एक ही तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। कोई गरीबी से, कोई ईर्ष्या से, कोई क्रोध से। उन्हें यह देखकर अजीब लगा कि कुछ लोग बहुत खुश थे, जबकि कुछ हमेशा दुखी दिखते थे। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये लोग जो हर दिन बाजार में आते हैं, क्या इनमें से कुछ ही लोग सुखी होते हैं और कुछ ही लोग हमेशा दुखी रहते हैं? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सुख और दुख का कारण उनकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनकी सोच है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही सोच रखता है, वही सुखी रहता है। राजा अशोक सोच में पड़ गए। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा, मैंने कई युद्ध जीते हैं, मगर मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्या तुम मुझे शांति का रहस्य बता सकते हो? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आपने कभी किसी पंछी को देखा है जो खुले आकाश में उड़ता है? राजा बोले, हां, कई बार। भिक्षु बोले, अगर हम उस पंछी को सोने के पिंजरे में रख दें और उसकी हर जरूरत पूरी करें, तो क्या वह खुश रहेगा? राजा ने सिर हिलाया, नहीं, वह हमेशा आजादी की तलाश करेगा। भिक्षु ने कहा, ठीक वैसे ही जब तक आपका मन नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह के बंधनों में जकड़ा रहेगा, तब तक वह कभी भी सच्ची शांति और आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। राजा अशोक को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्होंने पूछा, तो इसका क्या उपाय है? भिक्षु ने कहा, अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को मुक्त करो। जब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगोगे, जब तुम अपने दुख को जीवन का शिक्षक मान लोगे, जब तुम दूसरों को क्षमा करने लगोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगेगी। राजा को इस बात की गहराई समझ में आई। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने लगे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप अब युद्ध नहीं करते और आप प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, तो क्या तुम खुश हो जाओगे? किसान ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल महाराज। राजा बोले, और अगर तुम्हें इसके बदले अपनी आंखें, अपने हाथ और अपने पैर देने पड़े, तो क्या तुम यह सौदा करोगे? किसान चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, यह कैसा सौदा हुआ? मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये मेरे लिए अमूल्य हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, तो सोचो, तुम पहले से ही कितना धनवान हो, लेकिन तुमने कभी अपनी दृष्टि, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत को अपनी दौलत नहीं माना। तुमने केवल पैसे को ही असली धन समझा, जबकि तुम्हारे पास उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें पहले से ही हैं। अगर तुम इस सोच को बदल सको, तो तुम्हारी गरीबी तुम्हारे मन से हट जाएगी और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। किसान ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि उसका असली धन क्या है।
वहीं पास में एक युवक खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसने राजा से पूछा, महाराज, लेकिन अगर हमारी परिस्थितियां खराब हों तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? राजा ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर एक जहाज के पेंदे में छेद हो जाए तो वह क्यों डूबता है? युवक ने कहा, क्योंकि पानी जहाज के अंदर चला जाता है। राजा बोले, बिल्कुल। अब सोचो, अगर तुम कठिनाइयों से घिरे हो लेकिन तुम्हारी सोच मजबूत है तो क्या तुम डूबोगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं महाराज। राजा ने कहा, लेकिन अगर तुम अपनी नकारात्मक सोच को अपने मन में आने दोगे तो वह पानी की तरह तुम्हारे जहाज में भर जाएगा और तुम्हें डूबा देगा। युवक ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि परिस्थितियां उसे तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक वह अपनी सोच को कमजोर नहीं होने देता। राजा अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सीख को फैलाने में लगा दी। उन्होंने युद्ध की तलवार छोड़कर धर्म और शांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में अनेकों स्तूप और विहार बनवाए जहां लोग ध्यान और साधना करके अपने मन को बदल सके। एक बार एक यात्री उनसे मिलने आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप पहले एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन अब आपने हिंसा छोड़ दी है। क्या आपको कभी अपने पुराने दिनों की याद नहीं आती? राजा ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन अब मैंने खुद को जीत लिया है। पहले मैं सोचता था कि युद्ध ही शक्ति है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि करुणा और प्रेम ही असली शक्ति है। पहले मैं सोचता था कि बाहरी संसार बदलने से सुख मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती तब तक कुछ भी नहीं बदलता। यात्री ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली सार क्या है। समय बीतता गया, मगर राजा अशोक का यह संदेश हजारों वर्षों तक जीवित रहा। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होता है तो उसे यह समझना चाहिए कि सुख दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर मन में सकारात्मकता हो तो सबसे कठिन राहें भी आसान लगती हैं। अगर मन में नकारात्मकता हो तो सबसे आसान रास्ते भी कठिन हो जाते हैं। इसलिए याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद बचपन से ही अपने हालातों को कोसता आया था। वह सोचता था कि उसकी गरीबी उसकी तकदीर में लिखी है और वह कभी भी अपने जीवन को बदल नहीं सकता। दिन भर वह दूसरों की संपत्ति, उनकी खुशियां और उनकी सफलता देखकर जलता रहता था। एक दिन आनंद गांव के पास एक बौद्ध विहार में गया, जहां बुद्ध के एक शिष्य भंते सुदत्त ध्यान कर रहे थे। आनंद ने उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या इस जीवन में कुछ भी बदला नहीं जा सकता? भंते सुदत्त मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी समस्या तुम्हारी गरीबी नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल में यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर तुम सोच लो कि सब कुछ बदला जा सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आनंद ने झुंझलाकर कहा, अगर सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता तो हर कोई राजा बन जाता। भंते ने उसे एक कड़ाही और थोड़े से चावल दिए और कहा, इन चावलों को पका कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम जिस घर से भी आग मांगो वहां कोई कभी दुखी ना हुआ हो। आनंद चावलों को लेकर गांव में घूमने लगा। पहले घर में गया तो वहां एक विधवा महिला मिली, जिसने कहा, मैं तुम्हें आग तो दे सकती हूं, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं बहुत दुखी हूं। आनंद दूसरे घर गया। वहां एक किसान मिला, जिसने कहा, मेरी फसल इस साल बर्बाद हो गई और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं भी दुखी हूं। वह तीसरे, चौथे और कई घरों में गया, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई दुख की कहानी मिली।
वह धीरे धीरे समझने लगा कि दुख सिर्फ उसी के हिस्से में नहीं आया, बल्कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा है। वह निराश होकर वापस विहार लौटा और भंते सुदत्त से बोला, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने कभी दुख न देखा हो। भंते मुस्कुराए और बोले, तो अब बताओ, क्या सिर्फ तुम्हारी किस्मत खराब है? आनंद चुप हो गया। वह समझ गया कि दुख और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उसने अब भी एक सवाल किया, अगर दुख हर किसी के जीवन में है तो फिर खुश कौन है? भंते सुदत्त ने एक पेड़ की ओर इशारा किया जो तेज हवा में भी झूम रहा था। जो यह समझ ले कि जीवन एक प्रवाह है और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वही सुखी रहता है। दुख स्थायी नहीं है, वे भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम खुद को दुख के अंधकार में कैद कर लेते हैं। आनंद अब बदल चुका था। उसने तय किया कि वह अपनी सोच बदलेगा, मेहनत करेगा और हालातों को दोष देने की बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करेगा। उसने विहार में रहकर अध्ययन किया, ध्यान किया और कुछ वर्षों बाद वह खुद एक महान शिक्षक बन गया। समय बीता और आनंद के शिष्य उससे पूछते, गुरुदेव, क्या सच में कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है? वह मुस्कुराकर कहते, तकदीर कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच होती है। जैसे ही सोच बदलती है, जीवन अपने आप बदलने लगता है। अगर तुम अंधेरे को कोसते रहोगे तो रोशनी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम एक दिया जलाने की हिम्मत करोगे तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह एक गरीब किसान परिवार से था और जीवन भर यही मानता रहा कि उसकी गरीबी उसकी नियति है। हर दिन वह खेतों में कठिन परिश्रम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी भी उचित रूप में नहीं मिलता। कभी फसल सूख जाती, कभी बारिश बर्बादी मचा देती और कभी व्यापारी उसे उचित दाम नहीं देते। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती चली गई। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि यह दुनिया उसके खिलाफ है। वह सोचता कि अमीर लोग सौभाग्यशाली होते हैं और गरीब लोग अभिशप्त होते हैं। उसकी यही सोच उसे और अधिक हताश कर रही थी। एक परिवर्तनकारी मुलाकात एक दिन जब सुधीर अपने खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था, तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने सुधीर को चिंताग्रस्त देखा और उसके पास आकर पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुधीर ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा जीवन नहीं बदलता। मेरा भाग्य ही खराब है, कोई भी प्रयास व्यर्थ जाता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मानते हो कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है? सुधीर ने सिर हिलाया। हां, अगर ऐसा ना होता तो गरीब हमेशा गरीब और अमीर हमेशा अमीर क्यों रहते? भिक्षु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपनी हथेली पर रखो और इसे देखो, क्या यह अपने आप एक विशाल वृक्ष बन जाएगा? सुधीर ने बीज को देखा और कहा, नहीं, इसे मिट्टी में बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप में रखना पड़ेगा, तभी यह एक पेड़ बनेगा। भिक्षु मुस्कुराए। यही जीवन का नियम है। यदि तुम मेहनत को सही दिशा में लगाओगे तो परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम केवल अपने भाग्य को कोसते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। पहला पाठ, सोच ही वास्तविकता बनाती है। भिक्षु ने सुधीर को एक और प्रश्न किया, अगर एक आदमी तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे? सुधीर ने तुरंत कहा, मैं क्रोधित हो जाऊंगा और उसे जवाब दूंगा। भिक्षु ने सिर हिलाया, लेकिन अगर तुम उस गाली को स्वीकार ही न करो तो क्या वह गाली तुम्हें प्रभावित करेगी? सुधीर सोच में पड़ गया। भिक्षु ने समझाया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम नकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो वे हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार ही न करें तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा पाठ, कर्म का सिद्धांत। भिक्षु ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी वहां एक युवक आया और बोला, गुरुदेव,
मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदल जाए, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। साधु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इस पानी में एक पत्थर फेंको तो क्या लहरें उठेंगी? युवक ने कहा, हां, बिल्कुल। साधु बोले, अब सोचो, अगर तुम बार बार पत्थर फेंकोगे तो क्या पानी हमेशा अशांत रहेगा? युवक ने सिर हिलाया, हां, जब तक पत्थर गिरता रहेगा पानी अशांत रहेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही कर्म का नियम है। जब तक तुम सही कर्म नहीं करोगे तुम्हारे जीवन की शांति भंग रहेगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक कर्म करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे जीवन भी शांत और सुंदर बन जाएगा। सुधीर इस कहानी को सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने हमेशा परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन कभी अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं किया। बदलाव की यात्रा उस दिन से सुधीर ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। उसने यह मान लिया कि अगर उसे अपनी परिस्थितियों को बदलना है तो उसे अपनी सोच और कर्मों को भी बदलना होगा। वह अब नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देता था। जब भी उसे कोई समस्या आती वह उसे चुनौती की तरह देखता, न कि एक अभिशाप की तरह। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने खेतों की देखभाल पहले से बेहतर तरीके से करनी शुरू कर दी। वह अपने उत्पाद को सीधे बाजार में बेचने लगा, जिससे उसे अच्छे दाम मिलने लगे। वह अपने गांव के अन्य किसानों से भी सीखने लगा कि खेती को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। कुछ वर्षों में उसकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। अंतिम शिक्षा। एक दिन वही भिक्षु फिर से गांव में आए और सुधीर से मिले। उन्होंने पूछा, वत्स, अब तुम कैसा महसूस करते हो? सुधीर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि मेरी समस्याओं का कारण मेरी किस्मत है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य मेरे अपने हाथों में है। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी जिंदगी भी बदलने लगी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो जीवन कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और सही कर्म करोगे तो जीवन एक अवसर बन जाएगा। निष्कर्ष। सुधीर की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक हमारी परिस्थितियां भी नहीं बदलती। जीवन में आने वाली समस्याएं स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर हम उन्हें अवसर की तरह देखने लगें तो वे हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। अगर मन में विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। अगर मन में संदेह हो तो सरल काम भी कठिन लगते हैं।